सो गाइस आप सभी का स्वागत है राधे मैजिक यूट्यूब चैनल पे। चलिए बात कर लेते हैं मंडे के लिए आप लोग कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हो निफ्टी में। तो अगर निफ्टी का यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं तो हमें क्या देखने को मिल रहा है। मार्केट कंटिन्यूशन बाइंग साइड में जाता हुआ दिख रहा है, हायर हाई बनाते हुए। लेकिन फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक हमें प्राइस एक्शन में चेंज होता हुआ दिखा है कि मार्केट अभी तक क्या कर रहा था, अपने प्रीवियस हाइज को ब्रेक करता हुआ दिख रहा था। लेकिन इस टाइम पे क्या हुआ है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक डबल टॉप जैसा पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, देख सकते हो, फर्स्ट और सेकंड, तो इसको हम डबल टॉप बोल सकते हैं। अब प्राइस यहाँ पे डबल टॉप बनाने के बाद नीचे आया है। नीचे कहाँ तक आया है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अगर मैं फिबोनाची के हिसाब से आप दिखाऊं तो यहाँ पे इस लो से अगर मैं लगाता हूँ फिबोनाची साइज तक 0.5% का लेवल यहाँ कहीं है और 61% का लेवल यहाँ कहीं है। तो ये एक मेजर लेवल या मेजर सपोर्ट का जो हमारे लिए काम करेगा मंडे के लिए वो है 22,280 से लेकर के 22,300 के आसपास का लेवल। तो ये 20 पॉइंट का एक हमारा सपोर्ट रहेगा जिसको आपको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। और प्रीवियस भी यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट निकल करके आ रहा है। ये मेजर सपोर्ट का काम क्यों करता हुआ दिखे, क्योंकि एक तो ये 0.5% का लेवल है इस पूरी रेंज का। और जब भी मार्केट एक बड़ी रेंज को ब्रेक करता है ना, तो मैक्सिमम केस में क्या होता है, बड़ी रेंज का जो 0.5% का लेवल है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। तो यहाँ के आसपास से हमें एक बाउंस बैक एक्सेप्टेशन है। वो बाउंस बैक कहाँ तक हो सकता है, हम ये एक्सेप्टेशन नहीं रख रहे कि यहाँ से बाउंस बैक करके यहाँ चला जाएगा, नहीं। एक मिनिमम यहाँ से मार्केट कंटिन्यू फ्लो में यहाँ तक गिरा है तो एक रिट्रेसमेंट बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। मिनिमम यहाँ से हमें यहाँ से 200 या 250 पॉइंट की एक मोमेंटम एक रिट्रेसमेंट के तौर पर देखने को मिल सकती है। और ये एक बाइंग आई थी। बाइंग के बाद ये लोग बायर जो हैं वो बैठे होंगे एक इंपॉर्टेंट लेवल के वेट में। तो 0.5% के लेवल के आसपास जैसे ही प्राइस आएगा ये फिर से एक्टिव हो जाएंगे और यहाँ से मार्केट को एक बार ऊपर लेकर जाने की कोशिश कर सकते हैं। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल ये क्यों निकल करके आ रहा है, क्योंकि एक तो 0.5% का है, दूसरा प्रीवियस इसी लेवल से सपोर्ट लिया था, इसको सपोर्ट की तरह लिया, ब्रेक किया, इसको रिटेस्ट करके गिरे थे, उसके बाद ऊपर गए, इसको रेजिस्टेंस की तरह लिया, सपोर्ट की तरह लिया, फिर इसी लेवल पे आ गए। अभी फिर से इसी लेवल के आसपास प्राइस जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब क्या निकलता है, यहाँ पे हमें क्लियर कट नज़र आ रहा है कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अभी मंडे के लिए प्लानिंग कैसे होगी, प्लानिंग बहुत ही सिंपल रहने वाली है गाइज। अगर यहाँ पे देखिए निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट मैं आप लोगों के लिए लगा देता हूँ। 5 मिनट के चार्ट पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हम क्या मार्क करके रख लेंगे, सिंपली यहाँ पे अगर मार्केट फ्लैट या थोड़ा गैप डाउन खुलता है या फिर थोड़ा फ्लैट खुलता है, यहाँ कहीं खुलता है और नीचे आना स्टार्ट करता है या फिर यहाँ कहीं ओपन होता है, मतलब नीचे आना स्टार्ट होता है, तो हम इस लेवल के आसपास सपोर्ट कंफर्मेशन आने के बाद वॉल्यूम कंफर्मेशन देख सकते हैं, एक बाइंग साइड का ट्रेड प्लेस कर सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट आपका मिनिमम रहेगा ये लेवल तक का, पहला टारगेट प्लान सकते हो 500 का साइकोलॉजिकल नंबर। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा टारगेट बड़ा एक्सेप्टेशन रखना चाहते हो तो आप इसका जो 0.5% का लेवल है वहाँ तक टारगेट प्लान कर सकते हो। इस हाई टू लो आप मार्क कर सकते हो, या फिर मार्केट जो भी लो लगाएगा वहाँ तक आप फिबोनाची लगाओगे और उसका 0.5% का लेवल निकल करके जो भी आएगा उस लेवल तक आप टारगेट प्लान कर सकते हो। मार्केट मिनिमम जो है उस लेवल तक आपको जाता हुआ दिख सकता है, ठीक है। ये तो हो गया कि अगर मार्केट फ्लैट खुलने के बाद नीचे आता है। अब बात कर लेते हैं अगर मार्केट फ्लैट खुलने के बाद ऊपर चलना स्टार्ट करता है या गैप अप हो जाता है। गैप अप के केस में सिंपल और क्लियर कट हमारा व्यू रहने वाला है डाउन साइड का। अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर चलना स्टार्ट करता है या फिर गैप अप ओपन हो जाता है तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली डाउन साइड के लिए ट्रेड नहीं लेना है वी शेप में। यहाँ पे आपको वेट करना है कि मार्केट यहाँ पे क्या करे, मार्केट इस लेवल के आसपास आके या फिर कहीं पे भी एक लेवल 0.5% का लेवल होगा या कोई भी एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, जैसे ये लेवल मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया या तो यहाँ कहीं आए और एक प्रॉपर एक रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन देगा 9 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे एक हेल्दी कैंडल क्लोज आप देख सकते हो। जैसे ही क्लोज करेगा आप छोटे से स्टॉप लॉस के साथ प्लेस कर सकते हो। आपको नीचे के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, जो कल का लो है ये भी आपको टेस्ट होता हुआ दिख सकता है। गैप अप के केस में या फिर फ्लैट खुलने के बाद ऊपर जाता है हम सेलिंग साइड का देखेंगे, और अगर फ्लैट खुलता है और नीचे आता है या फिर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलता है तो इस लेवल के आसपास हम यहाँ पे कॉल साइड का सेटअप फाइंड आउट करने वाले हैं। मैं आपको लेवल यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इजी समझ में आए, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा कल के लिए। और मंडे के दिन पे एक बाइंग भी आती है, तो अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन बनाता है इस लेवल के आसपास तो एक बढ़िया बाइंग देखने को मिल सकती है। बात कर लेते हैं अगर गैप डाउन खुल गया, यहाँ कहीं खुल गया, यहाँ कहीं खुल गया, तो वहाँ पर हम वेट करेंगे इस लेवल के ऊपर आने का। अगर इस लेवल के ऊपर अगेन आ जाता है
350 के आसपास या 300 के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, 300 320 के आसपास, तो यहाँ कहीं हम प्रॉपर प्राइस एक्शन के बाद एक बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी फाउंड कर सकते हैं। लेकिन इस लेवल के ऊपर आना चाहिए, जो 0.5% का लेवल हमें ड्रॉ किया है ना, इस लेवल के ऊपर जब ट्रेड आएगा करेगा तभी हम यहाँ पे कॉल साइड का प्लान करेंगे। अगर इस लेवल को रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा गैप डाउन खुलने के बाद, मान लेते हैं गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर आया, इसको रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट किया, तो फिर हम यहाँ पे नीचे साइड का प्लान कर सकते हैं। सिंपल रूल रहने वाला है मंडे के लिए एनालिसिस। मंडे के लिए सबसे बेस्ट ट्रेड बनेगा मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुल जाए या फिर फ्लैट खुलने के बाद एक बाइंग आ जाए और फिर यहाँ कहीं से एक वीकनेस दिखाए, प्रॉपर डाउन साइड का हमें एक अच्छा ट्रेड यहाँ मिलेगा। या फिर मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे क्या करे, थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे थोड़ा फ्लैट खुले, नीचे आए, या फिर इस लेवल के आसपास प्रीवियस डे के लो के आसपास ओपन होकर कोई सपोर्ट बनाना स्टार्ट करता है, ये वाला ट्रेड बढ़िया बनेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को एनालिसिस अच्छा लगा। एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, बहुत ही सिंपल एनालिसिस रहने वाला है और बढ़िया टारगेट्स मंडे के दिन देखने को मिल सकते हैं। तो टेक केयर, बाय। निफ्टी में ट्रेड करता हूँ तो निफ्टी का ही आप लोगों को एनालिसिस दिया, आप लोग कमेंट करना। अगर आप लोगों को बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस चाहिए तो मैं आगे से बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। टेक केयर, बाय। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर